ठीक है बेटा, तो सर्कुलेटरी सिस्टम है, टू चैम्बर हार्ट है, इसमें वेनस ब्लड फ्लो करेगा, मतलब प्योर अभी ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड सेपरेट नहीं होंगे, और एक इन होगा एक आउट होगा। ठीक है, जिसको चैम्बर को हमें ध्यान में रखना है। एट्रियम की तरफ आने वाली जो मेन वेसल्स होगी उसको साइनस वेनसस कहेंगे। वी हमेशा ए के साथ होगा एंड ए हमेशा वी ए के साथ, एंड एट्रियोसिस का ए वेंट्रिकल से रिलेटेड होगा। क्लियर है बेटा? इतनी चीजें अपनी हो चुकी थी, तो आपको जस्ट इसका एक सीक्वेंस बना के रखना है, याद रखना है। अपने आप को म्यूट रखा करो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि पोर्टल सिस्टम की बात हुई थी। मैंने बताया पोर्टल सिस्टम मीन्स कलेक्टिवली किस एक पूरी बंच बन रही हो कहीं पे, इस तरीके का मेजर, जहाँ से मेजर ब्लड फ्लो हो रहा हो और वहां पे एकोमुलेशन हो रहा हो। ठीक है, जैसे हेपेटिक लिवर की हम बात करें, हम लोग में जो लिवर पोर्टल सिस्टम होता है, तो लिवर पोर्टल सिस्टम में तुम्हारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पूरा ब्लड लिवर के पास जाता है, उधर प्योरीफाई होता है, देन वो आगे जाता है। ठीक है, मतलब उससे उससे होते हुए प्योरीफाई मीन्स यहाँ पे वो हार्ट वाला प्योरिफिकेशन मत समझ लेना, मीन्स जो एक टॉक्सिक मटेरियल का इफेक्ट होता है ना, इसलिए जब भी कोई बहुत जैसे अल्कोहलिक होता है तो तुमने एक सुना होगा कि उसका लीवर डैमेज हो रहा है। ठीक है, इस तरीके का ऑब्जर्वेशन सुना होगा, तो क्योंकि लीवर लीवर क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है एक तरीके से, तो एक मेजर सप्लाई उसके पास जा रही है। क्लियर बेटा? इसी तरीके से रीनल, अगर एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीशन में क्या होता है, ब्लड से हम मेटाबॉलिक एक्सक्रीटा को फिल्ट्रेट करते हैं और जो हमारी एसेंशियल सॉल्ट मिनरल सॉल्ट वगैरह होते हैं वो वापस बॉडी को रिटेन होता रहता है। ठीक है, तो सिर्फ एक्सक्रीटरी मटेरियल ब्लड से निकलता है, तो वहां पे भी एक मेजर सप्लाई जाती है, तो उसको कलेक्टिवली बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। तो रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो हम लोगों में सिर्फ हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, रीनल पोर्टल सिस्टम नहीं होता। न्यूक्लिएटेड आरबीसी, देन मीजोनेफ्रिक किडनी। मीजोनेफ्रिक मीन्स किडनी जो है अभी फिशेस में या पाइसेस में जो किडनी है दैट इज मीडियम, मीडियम ग्रोथ की है। ठीक है, ना मेटानेफ्रिक है ना प्रोनेफ्रिक है। क्लियर बेटा? ना लोअर है ना हायर है, तो बीच की किडनी का जो डेवलपमेंट है मीजो मीन्स मीडियम। अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक, एक्सक्रीटरी मटेरियल या तो अमोनिया होगा या तो यूरिया होगा। क्लियर? अब ये आपको ध्यान में रखना एकदम जैसे कहें कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक को ही नहीं कि मैडम ने तो बोला तो जो वाटर में है वो अमोनिया रिलीज करते हैं, दैट इज जनरल। तो जब आप किसी चीज की डेप्थ में जाते हो तो फिर स्पेसिफिक भी पढ़ते हो। तो कुछ फिशेस जो कि पानी को बहुत कम स्पीड मतलब इनटेक करेंगी, उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया के फॉर्म में रिलीज होगा और उनको यूरियोटेलिक बोलेंगे। 10 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व, जो क्रैनियम में ब्रेन बॉक्स में स्कल वाले पोर्शन में नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेंगी, वो कैसे हैं? 10 पेयर्स में प्रेजेंट है। क्लियर? एंड पेयर्ड नेजल सैक, क्योंकि दो नॉस्ट्रिल्स हैं, नेजल पेयर्स में प्रेजेंट है, इससे ही क्या होगा, ऑल्फैक्टरी सैक, 2 पेयर्स ऑफ नेजल सैक्स प्रेजेंट होंगे एंड डू नॉट ओपन इनटू माउथ। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? क्लियर है? यहाँ पे किसी को कोई डाउट? अभी हम लोग पाइसेस के कॉमन फीचर देख रहे हैं, फिर हम क्लास वाइज देखेंगे। टिम्पैनम, टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनम मीन्स, टिम्पैनम वर्ड आपको पहले भी मैंने बताया है। आप ये समझो कि हमारा कान हटा दें और इस यहाँ पे जहाँ पे ये कान है एक लेयर दिखे, मतलब कवरिंग हमें दिखे, जैसे जस्ट सपोज ये ईयर है, ठीक है, ईयर नहीं है लेकिन यहाँ की कुछ स्किन इस तरीके से है कि हमें वो एक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि ये नॉर्मल स्किन से अलग है, नॉर्मल जो टेक्सचर से अलग है, जैसे आपको फ्रॉक के केस में बहुत इजीली दिख जाता है, तो दैट इज टिम्पैनम। क्लियर बेटा? टिम्पैनिक एक्टिव, टिम्पैनिक कैविटी होगी टिम्पैनम के अंदर, कवर मतलब जिस कैविटी को कवर किया दैट इज टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनम आउटर कवरिंग एंड ईयर ओसाइकस एब्सेंट, ईयर ओसाइकस अभी एब्सेंट होंगे।
जो हियरिंग कैपेसिटी है, हियरिंग कैपेसिटी की नहीं रहेगी, वाइब्रेशन को सेंस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम बोलोगे रोहू मछली इधर आओ तो वो तुम्हें सुन रही है या ट्रेंड हो जाएगी, सुन के वो ट्रेंड नहीं होगी। क्लियर? ठीक है बच्चा। लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट। लैटरल लाइन का क्या फंक्शन होता है तुम लोग बताओ। व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द रोल ऑफ लैटरल लाइन्स? सेंसेशन इज तो ऑल सेंसरी ऑर्गन सेंसेशन क्रिएट करते हैं। सेंसेशन ऑफ वाटर करंट, ओके करेक्ट। ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, वाटर करंट को सेंस कर सकता है, लैटरल लाइन से वाटर करंट को सेंस किया जाएगा। ऑल आर पर्क्लोथर्मिक। कौन बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय पर्क्लोथर्मिक? पृथ्वी बताओ। हम्म पोइक्लोथर्मिक का मीनिंग, अटेंटिव होके सुनो बेटा, मैं फास्ट स्टार्ट की हूँ और पहले की भी चीजें इसमें रिवाइज हो रही है। पोइक्लोथर्मिक, व्हाट डू यू मीन बाय पोइक्लोथर्मिक? कोल्ड ब्लडेड, varies with show variation with the external temperature, okay correct। ठीक है, तो पाइक्लोथर्मिक होंगे, पाइक्लोथर्मिक एनिमल्स हैं। एंड नॉन मस्कुलर एंड नॉन प्रोट्रूसिबल टंग। प्रोट्रूसिबल टंग, हम लोगों के जैसे टंग है ना बेटा, हम लोग की टंग हम निकालते हैं उसको मूवमेंट करा सकते हैं, दैट इज प्रोट्रूसिबल टंग। तो इस तरीके की अभी उनकी टंग जो है, टंग लाइक स्ट्रक्चर जो भी होगा वो नॉन मस्कुलर है, मसल्स भी नहीं है उसमें, एंड एक एक हमें आउटग्रोथ जैसा दिखेगा। ठीक है, दैट इज नॉट रिच इन मस्कुलर स्ट्रक्चर एंड दे कांट मूव इवन। क्लियर? यहाँ पे अब देखो, आपको जो हम टिम्पैनम की बात कह रहे हैं, तो मतलब यहाँ एक एक्सटर्नली, यहाँ एक्सटर्नली आपको एक ऊपर से इसके लेयर दिखेगी, दैट इज टिम्पैनम। इंटरनली ये क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल है। अब ईयर एनाटॉमी नहीं बता रहे इसलिए पूरी चीजें नहीं बात करते। इंटरनल ईयर है, सेमी सर्कुलर कैनाल दिख रहा है। ओटोलिथ ऑर्गन्स जो उसमें बैलेंसिंग का रोल प्ले करेंगे। ओटोलिथ ऑर्गन्स को आप, लिथ मीन्स मैंने पहले भी बताया, लिथ मीन्स स्टोन। ठीक है, और जो ओटोलिथ होता है ये स्टैटोसिस्ट का डेवलप फॉर्म होगा। ओटोलिथ बैलेंसिंग में रोल प्ले करेगा, बॉडी बैलेंस। अब वो भी एक एनिमल है बेटा, स्विम कर रहा है या वटेवर, जिस तरीके से भी उसकी बॉडी है उसको एक बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हम गाड़ी व्हीकल कोई चलाते हैं तो हमें बैलेंसिंग बनाना पड़ता है, सेम वे। क्लियर है बेटा? तो ओटोलिथ, ओटोलिथ हेल्प करते हैं बैलेंस को मेंटेन करने में। नाउ आप इस इमेज से नोट डाउन कर लोगे सेंसरी ऑर्गन्स को। विजन के लिए आई है, स्मेल के लिए ऑल्फैक्टरी प्रेजेंट है, लेकिन टू नॉस्ट्रिल ओपन्स हैं। ठीक है, ऑल्फैक्टरी सैक्स भी प्रेजेंट है। टेस्ट के लिए भी इनके पास प्रॉपर टेस्ट सेंस कर सकते हैं। वाटर वाइब्रेशन के लिए लैटरल लाइन्स है। हियरिंग के लिए देखो, आपको कोई कान जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, एक शेडेड प्लेस दिखाया गया, दैट इज टिम्पैना। इंटरनल ईयर प्रेजेंट होगा। क्लियर है बेटा? अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो जनरल पैसेज में या फीसेस में रिप्रोडक्शन जो होगा दैट इज डायोसिस, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल्स आर सेपरेटेड। ठीक है, सेपरेट सेक्स प्रेजेंट होगा, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। क्लियर? मेल गैमेट अलग इंडिविजुअल में बनेगा, फीमेल गैमेट अलग इंडिविजुअल में बनेगा। नाउ द फर्टिलाइजेशन मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल। क्लियर? या तो एग रिलीज, गैमेट रिलीज हो रहे होंगे, एग रिलीज हुआ, स्पर्म रिलीज हुआ एंड उसके बाद फ्यूजन हुआ, एक्सटर्नली फर्टिलाइज्ड हो गए, या तो पॉपुलेशन होगा और इंटरनल फर्टिलाइजेशन को शो करेगा। ठीक है, तो बोथ की पॉसिबिलिटी है। ओविपेरस एंड विविपेरस अगेन,
विविपेरी को भी शो करते हैं, मतलब बेबी बर्न करेंगे या ओविपेरी करेंगे। ठीक है, तो एग होगा। लार्ज एग विथ मच योग। अब एग के टाइप्स होते हैं बेटा, तो बस आप यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर लो। ज्यादा ठीक है बेटा, एग में योग कितना है, डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल में कभी बताएंगे बेटा। जब योग हाई योग होता है तो उसको बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, योग बहुत ज्यादा होता है इनमें, अमाउंट योग का ज्यादा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्रोलेसिथल एग। टाइप्स ऑफ एग और क्या कंटेंट होता है वो हम लोग बाद में देखेंगे, जब रिप्रोडक्शन पूरे चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। नाउ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट, एनामनियोट बोलते हैं बेटा इसको। एनामनियोट इज द कैरेक्टरिस्टिक है जो आगे आपको एमनियोटिक मेम्ब्रेन देखना होगा। एंड यस बेटा, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। अभी आवाज जा रही है? एम आई ऑडिबल? बेटा आवाज जा रही है? थोड़ा सा हो जाता है बेटा, मैं नोटिस करती हूँ दोपहर के टाइम तक इशू आता है। चलो देखो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट, ये भी आप पॉइंट अभी नोट डाउन कर लो, जब हम एम्ब्रियो पढ़ाएंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। एनेम्नियो क्या होता है और उसके अदर अनदर टाइप्स क्या होते हैं। डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट विद और विदाउट लिटिल मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होगा मेनली, अब देखो लार्वल स्टेज धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, खत्म होने के टाइम पे हम लोग आए, अभी एम्फीबिया में फिर से आपको फ्रॉग में लार्वा वेल डेवलप्ड दिखेगा। तो एक लार्वा स्टेज को खत्म किया जा रहा है ताकि इंटरनल डेवलपमेंट होगा। तो इंटरनल डेवलपमेंट जब होता है किसी नई प्रोजेनी का, तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बेटर होते हैं। तो दैट इज अगेन द एडॉप्टेशन ऑफ नेचर। नेचर के एक एडॉप्टेशन और चेंजेस का पार्ट है कि लार्वल स्टेज से वो डायरेक्ट फिर धीरे धीरे जो एनिमल्स इवॉल्व हुए हैं उनमें लार्वल स्टेज खत्म हो गई, एंड देन डायरेक्ट नेटवर्क का इशू है। ओके, तो फिर वहां पे डायरेक्ट एडल्ट का फॉर्मेशन। एक मिनट बेटा, लेट मी चेक। स्पीड तो है, सबको इशू आ रहा है क्या वॉइस का? बाकी रिप्लाई करो जरा। आलम, आकाश, आशना, आयुष, नहीं है ना? ठीक है, फिर कंटिन्यू करो। मनाली बेटा, आपके हो सकता है आप लोग के साइड में नेटवर्क का इशू, क्योंकि मुझे भी स्पीड सही आ रही है। तो डेवलपमेंट यूजुअली क्या है, डायरेक्ट, मतलब अब मेनली डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, नो लार्वल स्टेज रिपोर्टेड। फिर अब हम नोट्स से बेटा, ये तो हम ओवरऑल हो गया पाइसेस के, फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आप देख लो, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, लेकिन डिस्टर्बेंस वगैरह सब कुछ रहा है पिछले 2-3 दिन से, तो मैं इसको एक रिवाइज करा दे रही हूँ आपको, अटेंटिव होके सुनना। अभी तक जितनी भी फिशेज इससे पहले आई थी वो ट्रू फिशेज नहीं थी। वो फिशेज जो पाइसेस क्लास में, पाइसेस सुपर क्लास में इंक्लूड की जाती हैं, उनको बोलते हैं ट्रू फिशेज। क्लियर? ठीक। डेवोनियन पीरियड, ये अब तुम्हारा इवोल्यूशन का क्वेश्चन है, तो ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है। हर जगह पीरियड का जहां पे भी नाम आ रहा है कि ये किस काल में, किस एरा में प्रेजेंट है, उस चीज को आपको नोट डाउन करके रखना है। डेवोनियन पीरियड इज कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस, मतलब इस टाइम अर्थ पे फिशेस सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड थी और इनका एक तरीके का राज था, और ये पूरा एक्वेटिक सिस्टम में ये dominating थी, and that is golden period, that was golden period of fishes. Study of fishes is ichthyology. They are cold blooded poikilothermic या ectothermal animals में आते हैं ये, जिनका ब्लड का टाइम, जिनके बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है विद एनवायरमेंटल टेम्परेचर। Animals, that is they lack the capacity to regulate their body temperature according to environmental temperature. They are aquatic, may be fresh or marine. Body is long, elongated, board shape,
हो सकती हैं स्ट्रीमलाइन्ड, एक हम देखें तो मिड लाइन जैसी पूरा इस तरीके की बॉडी इनकी डेवलप दिखेगी, मतलब बॉडी का अपीयरेंस दिखेगा, जिसको हम नॉर्मल फिशेस बोले तो। विच इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल, पहले भी ये पॉइंट आया है। नेक अब्सेंट होता है फिशेस में, तो बॉडी किस में डिवाइड होगी, हेड, ट्रंक एंड टेल, नेक इज अब्सेंट। बॉडी इज कवर्ड बाय डर्मल स्केल्स, स्केल्स के टाइप भी देखे हैं, वो ऐड रखना तुम लोग। बट कैटफिश, अब ये एक्सेप्शन आ गया तो ये भी आप नोट डाउन करोगे। कैटफिश, टॉर्पेडो एंड वेलेगोनिया फिशेस आर स्केल लेस, इनमें स्केल प्रेजेंट नहीं होगी। पेयर्ड फिन्स, और ये पॉइंट होने चाहिए बेटे आपके नोट्स में, पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट फॉर स्विमिंग। एग्जाम्पल, पेयर्ड फिन्स मतलब जो टेट्रापोडा में हम लोग पढ़ रहे हैं, और उनके जो अपेंडिसेस, लैटरल अपेंडिसेस निकलेंगे, वो यहाँ पे फिन में डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ये भी रिवीजन ही है एक तरीके से, किसी को डाउट है तो पूछ लेना फिर से। पेयर्ड फिन्स आर प्रेजेंट फॉर स्विमिंग, और वो कन्वर्टेड हो जाएंगे किसमें, पैक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स को फॉर्म करेंगे। लैटरल की बात हो रही बेटा, दे आर हियर नॉट मेंशन द डॉर्सल फिन्स एंड कॉर्डल फिन्स। Along with these, unpaired fins are also found on the body, mid dorsal fin and caudal fin. ठीक है, जब हम पेयर की बात करेंगे तो पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स की। जब हम टेट्रापोडा के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो भी हमें किस चीज पे ध्यान देना है, उनके पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स पे। इज इट क्लियर? ये एक कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है बेटा, इसको एकदम क्लियरली बैठा लो दिमाग में, यहाँ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक्सटर्नल नेयर्स आर वन पेयर, टू पेयर नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होंगे, और इसको बोलते हैं डायराइनस कंडीशन। एक टर्म है, नोट डाउन कर लेना, टू ओपनिंग होती है नेजल ओपनिंग, तो उसको बोलते हैं डायराइनस कंडीशन। एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर्स आर अब्सेंट, एक्सटर्नल ईयर अब्सेंट है, टिम्पैनम है वहां पे दिख रहा था जो जिसकी बात की आज ही के लेक्चर में हम लोगों ने, बट इंटरनल ear is present. External and middle ears are absent. Only internal ear is present, जिसमें से हमें circular canals दिखेंगे हमें, which work as statoreceptor. It means कि they work for mainly for balancing. Hearing capacity की बात नहीं होती है यहाँ पे। Respiration by gills, which are naked or covered. Covered structure का नाम याद रखना है, operculum. Teeth are acrodont. अब types of teeth में हम ये बताएंगे बेटा, बस अभी नोट डाउन कर लो। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, नोन एज वेनस हार्ट, बिकॉज इट कंटेन्स ओनली इम्प्योर ब्लड विच गोज टू गिल्स फॉर प्यूरिफिकेशन फ्रॉम हार्ट। अब ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है, जैसे हम लोगों में पल्मोनरी सिस्टम वर्क करता है उसी तरीके से यहाँ पे गिल्स का रोल होगा। प्योर ब्लड इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी डायरेक्टली फ्रॉम गिल्स, दैट इज सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में पता है क्या? जैसे हम ये कहें हार्ट है, ये लंग्स है, एंड फिर इसके चारों तरफ बॉडी है, तो हार्ट से लंग्स में, लंग्स से फिर हार्ट में, फिर हार्ट से बॉडी में, फिर बॉडी से हार्ट में, दो बार हार्ट में आ रहा है। देखो, बॉडी से भी हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से फिर बॉडी में। अभी समझ लो बस इसको, छोटी सी चीज है और तुम लोग को आनी भी चाहिए। फिर हार्ट में दो बार आया, 1 and 2, दैट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो हम लोगों में होता है। फिर से सुनो ध्यान से, बॉडी से हार्ट में एक बार आया, हार्ट से गया लंग्स में, ऑक्सीजन उसमें मिक्स होगी, ऑक्सीजन मिक्स होके फिर से वो हार्ट में आ रहा है, उसके बाद बॉडी में जा रहा है, तो दो बार वो हार्ट में आया। एक ही ब्लड जो यहाँ से गया वो एक सर्कुलेटरी साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल में, वो दो बार हार्ट के थ्रू जा रहा है, दैट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे क्या हुआ, वेनस हार्ट, वेनस हार्ट से गिल्स में एंड गिल्स से बॉडी में, दैट इज सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। इज इट क्लियर? फास्ट तो नहीं बता दिया मैंने ये? फिर से सुन लो नहीं तो, क्योंकि अब जो हमें क्लासिफिकेशन देखना है ना बेटा, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी और उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी पे देखेंगे हम इनको। क्लियर है ये? सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड
छोटा सा एक नोट्स बना लोगे, मतलब एरो जैसे अभी मैंने ड्रॉ किया था उसी तरीके से बना लोगे तो दैट विल सेट। फिर से बना दे रही हूँ, देखो हार्ट, हार्ट से गिल्स में, गिल्स से बॉडी में, एंड बॉडी से फिर हार्ट में। तो एक ब्लड सिर्फ एक बार बॉडी में, बॉडी से आया तो वो इम्प्योर ब्लड होगा। अब मैकेनिज्म में चले जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत रखना कि मैम दोबारा तो हार्ट में आ गया, वो तो साइकिल सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड तो बार बार हार्ट के थ्रू जाएगा जब हार्ट का पंपिंग सिस्टम डेवलप हो गया। ठीक है बेटा, या ये वाला एच ना लिख के इस तरीके से बना लेना। तो हार्ट से गिल्स में, गिल्स से बॉडी में चला गया, एंड बॉडी से फिर इम्प्योर ब्लड तुम्हारा हार्ट में आया। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें मिक्स हो गई उसके बाद उसको सप्लाई बॉडी में गया, बॉडी में गया मतलब हर सेल के पास गया, सेल को चाहिए होता है ऑक्सीजन। ठीक, फिर वहां से जो वेस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट में आ रहा है और उसके थ्रू वो सर्कुलेट हो रहा है। और यहाँ चैम्बर में कोई वॉल अभी डेवलप नहीं हुई है इस तरीके से कि प्योर और इम्प्योर ब्लड को सेपरेट कर लिया, इसलिए इसको वेनस ब्लड बोला गया। ठीक है, डबल सर्कुलेटरी में क्या हुआ, हार्ट, हार्ट से लंग्स, लंग्स से फिर हार्ट, एंड देन बॉडी। ठीक है, फिर बॉडी से इस हार्ट में गया। तो ये क्या है, जो हार्ट से लंग्स, लंग्स तुमको ध्यान इस पे देना है, 2 बार हार्ट में गया एक साइकिल में तो वो हो गया डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, और सिर्फ यहाँ पे एक बार गया है, बॉडी और हार्ट के बीच में एक बार गया। ठीक है, तो वो सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा। नाउ क्लियर, सब रिप्लाई करो, इज इट क्लियर? ठीक, आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड, RBC are nucleated. Sinus, venous, renal, and hepatic portal systems are found in circulatory system. In the skull of fishes, only one occipital condyle is present. Occipital condyle एक ऐसे समझो कि बॉल एंड सॉकेट जैसा कुछ समझो, जैसे तुम्हें कुछ इसके अंदर फिट करना है। ये एक स्ट्रक्चर है, ये इस कप प्लेट देखा है, कप और सॉसर, ठीक इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ पे फिट होने के लिए एक सिंगल है या 2 है, इस तरीके से एक रोटेशन, जो ब्रेन का रोटेशन होता है ना, दैट इज रिलेटेड टू दिस पॉइंट, इज रिलेटेड टू स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, इसको समझाने के लिए मुझे तुम्हें स्ट्रक्चर में लेके जाना पड़ेगा, बट आप इतना समझ लो कि ये रिलेटेड है, जो ब्रेन से आने वाली बोन है उसका नेक पे ज्वाइनिंग कैसा है उससे रिलेटेड होता है कि वो कैसे रोटेट कर पाएगा। क्लियर? तो एक होता है तो उसको बोलते हैं मोनोकॉन्डाइलर टाइप। अभी बस इतना ही, बाकी हम स्केलेटल सिस्टम में बात करेंगे। क्रैनियल नर्व्स पता है क्या होती है, वो कितनी है नंबर में, 10 पेयर। Lateral line sensory organ is present in the body of all fishes and tadpole larvae, which includes many receptor organs which can detect vibration. ठीक है, अब लार्वा प्रेजेंट होगा तो उसको टैडपोल लार्वा ही कह रहे हैं, और रिलेटेड होगा क्योंकि वो फिश का लार्वा है, और हम पढ़ते हैं कि एम्फीबिया का लार्वा लुक्स लाइक फिशेज। क्लियर है बेटा? which includes many receptor organs which can detect vibration, और ये किस में केस में होगा, मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के केस में होगा। जस्ट को रिलेट करो दोनों चीज से, कुछ भी इसमें टफ नहीं है बेटा। जब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली हुआ, डेवलपमेंट एक्सटर्नल हो रहा है वहां पे, तो उस लार्वल स्टेज को थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी, मतलब वो डेवलप्ड होगा तभी वो बाहर उस एक्वेटिक मीडियम में ग्रो कर सकता है। Clear? Which includes many receptor organs which can detect vibration, rheoreceptor and electric field. अब ये आप एक पॉइंट और नोट डाउन कर लोगे, रियो रिसेप्टर, कैमो रिसेप्टर। अगर जैसे हम कैमो रिसेप्टर में बोले तो रिसेप्टर मतलब जो रिसीव कर रहा है, ठीक है, रिसेप्टर जो उसके ऑर्गन पे, अगर हम एक एनिमल पे बात करें तो वो एनिमल पे रिसेप्टर, एक सेल की मेम्ब्रेन पे बात करें तो वो मेम्ब्रेन का रिसेप्टर हो जाता है। तुम्हें बस ये समझना है कि तुम्हारे घर पे कोरियर लेके आया, तुमने रिसीव किया, तो यू आर इन दैट केस अ रिसेप्टर। ठीक है, फिर अंदर जाके वो पापा जी का सामान था, तुमने पापा को डिलीवर कर दिया। सेम वे में क्या है कि उसके सरफेस पे लगे हुए हैं कुछ रिसेप्टर्स जो उसको
एक्वेटिक जब वो स्विम कर रही है फिश, तो वहां पे वाइब्रेशन, वाटर करंट वाइब्रेशन को सेंस करने में रोल प्ले कर रहे हैं। दैट रिसेप्टर इज रियो रिसेप्टर। केमिकल को रिसीव करने में रोल प्ले करेंगे तो उस रिसेप्टर को क्या बोलेंगे? केमो रिसेप्टर। ठीक, टेम्परेचर में रोल प्ले करेंगे तो उस रिसेप्टर को क्या बोलेंगे? थर्मो रिसेप्टर। क्लियर बेटा? हार्मोन को रिसीव करते हैं। इसी तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी को रिसीव, एंटीबॉडी बाइंड कर रहा है, एंटीजन बाइंड कर रहा है तो उसको एंटीबायोटिक एंटीबॉडी रिसेप्टर बोलते हैं। तो एक जो किसी को बाइंड करने के लिए प्लेस है और उसके थ्रू सिग्नल जाएगा, उसके थ्रू आइडेंटिफिकेशन होगा कि क्या चीज है, क्या उसने रिसीव किया है, तो वो पोर्शन क्या हो जाता है? रिसेप्टर। क्लियर? तो वाइब्रेशन को डिटेक्ट कर रहा है तो उसे क्या बोल रहे हैं? रियो रिसेप्टर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करने के लिए भी वहां पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। इसकी हम इमेज तुम लोग को शेयर कर देंगे, फिश का माउस शेयर करेंगे तो तुम उसमें देख पाओगे कि इस तरीके के सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज किडनी इन फिशेज आर मेसोनेफ्रिक, मीडियल टाइप की होगी। यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? जहाँ पे यूरिन का कलेक्शन होता है। तो अभी ऐसा कोई ब्लैडर डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, वो भी हायर कॉर्डेट्स में दिखेगा, हायर वर्टिब्रेट्स में बेसिकली दिखेगा। कार्टिलेजिनस फिशेज एक्सक्रीट यूरिया। अब ये पॉइंट आप यहाँ पे मार्क कर लेना, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर देगा कि वाटर में है तो अमोनिया ही होना चाहिए। कार्टिलेजिनस फिशेज एक्सक्रीट यूरिया, इट मीन्स कि जो अटैकिंग फिशेज होती हैं जैसे शार्क, इलेक्ट्रिक टॉर्पेडो, ये सारी जो फिशेज होती हैं वो यूरिया एक्सक्रीट करेंगी। मैराइन बोनी फिशेज एक्सक्रीट ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड। ये अब एक डायरेक्ट आपका एमसीक्यू है, ठीक है? पूछा भी जाएगा तो अकेले यही पूछा जाएगा, मीन्स डायरेक्ट पूछा जाएगा, ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड। अब पता नहीं तुम लोग कितना केमिस्ट्री में इन सब चीजों से अवेयर हुए हो या नहीं, बस यहाँ पे समझ लो जितना मैं बता सकती हूँ। ट्राई मीन्स हो जाता है 3, मेथाइल एक केमिकल मीथेन का डेरिवेटिव मेथाइल ग्रुप होता है, CH3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अमाइनो, ये अमोनिया का ही है, सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, वहां पे 3 मेथाइल ग्रुप को ऐड कर देते हैं और उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो वो क्या हो जाता है? ट्राई मेथाइल अमाइन ऑक्साइड। क्लियर? तो यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, इतना आपको ऑलरेडी पता था। एक और आप यहाँ ऐड कर लो जिसका केसेस है मैराइन बोनीफिसेस। मैराइन बोनीफिसेस जो होंगी उनका एक्सक्रीटरी मटेरियल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑप्शन में दिया होगा, तो जस्ट आपको माइंड में ये सेट करना है कि एक इस तरीके का रिप्लेसमेंट मेथाइल का डेरिवेटिव, अमोनिया का डेरिवेटिव ट्राई, जहाँ पे 3 मेथाइल ग्रुप ऐड हो उसको बोलते हैं ट्राई मेथाइल अमाइन ऑक्साइड। एंड इन केस ऑफ फ्रेश वाटर तो बढ़िया, ऐसे समझो कि उसको फ्रेश वाटर मिला है, उसने खूब सारा पानी पी लिया है, तो अमोनिया को कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है। अमोनिया इज मोर टॉक्सिक कंपेयर टू ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड, कंपेयर टू यूरिया, कंपेयर टू यूरिक एसिड। तो उसको वाटर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है रिलीज होने के लिए, और वाटर अबेंडेंट अमाउंट में फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है, उसको जो फिशेज ले रही हैं वो सिंपल अमोनिया को एक्सक्रीट कर देंगे। इज इट क्लियर? अब चलो तुम लोग थोड़ा सा समझना चाहो तो मैं एक चीज बताती हूँ। जब मैराइन वाटर हम बोल रहे हैं तो मैराइन वाटर में सॉल्ट कंसेंट्रेशन होता है, ठीक? इसको फिर से ऐसे समझो, कई बार हमने एग्जांपल दिया है, सॉल्ट, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट क्या हो रहा है, तो आप मैराइन वाटर की बात कर रहे हो तो उसके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा है। अगर वो बहुत ज्यादा इंटेक करेगी तो उसकी बॉडी, इंटरनल बॉडी सॉल्टी हो जाएगी, सॉल्ट कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जो कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी को हिंडर करेगा। जब फ्रेश वाटर है तो फ्रेश वाटर फिशेस वाटर को ले सकती हैं, इन आउट हो सकता है वहां से इजीली। बस अभी इतना ही समझो। इज इट क्लियर? इसको 2 बार रिपीट करोगे, अभी यहीं के यहीं याद हो जाएगा। कार्टिलेजिनस फिशेस एक्सक्रीट करती हैं यूरिया को, बोनी फिशेस, फ्रेश वाटर बोनी फिशेस एक्सक्रीट करती हैं अमोनिया को। नया ऐड होना है कि बोनी फिशेस मैराइन है तो उसमें क्या होगा? ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड। Is it clear? Next, fishes are unisexual, yeah, you can say fishes are dioecious. Fertilization is internal or external. Development is direct.
इन मैक्सिमम केसेस, और टेडपोल लार्वा बन रहा है तो वहाँ इनडायरेक्ट हो जाएगा, तो वो आपने देखा भी, मैंने बताया भी है, और ऐड कर लेना, ये नहीं कि इस नोट्स में नहीं लिखा है तो मैम डायरेक्ट, आपने तो इनडायरेक्ट भी बता दिया, ऐसा कुछ नहीं, दोनों नोट्स मैं ही फॉलो करवा रही हूँ बेटा, और दोनों नोट्स का एक कंबाइंड नोट्स आपको बना लेना है। लार्वल स्टेज इज लैकिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट, डायरेक्ट होगा तो लार्वल स्टेज नहीं होगा। बोनोफिसेस आर कॉल्ड फ्राई और हैचलिंग, बोनीफिसेस के लिए, क्योंकि हम इनको एज अ फूड लेते हैं, बोनीफिसेस को मेनली उनको क्या बोलते हैं, फ्राई और हैचलिंग। सुपर क्लास स्पाइसेस क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, प्लैकोडर्मी, कॉन्ड्रेक्थिस एंड ऑस्ट्रिक्थिस। अब ध्यान से सुनो फटाफट। अच्छा, जनरल फिश खत्म हो चुका है, किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? स्लाइड आगे पीछे है बेटा, आप लिखते वक्त ए बी का ध्यान रखना। ए है प्लैकोडर्मी, बी है कॉन्ड्रेक्थिस। वेरी गुड। अभी वो सब फिर से रिवाइज होगा, देखो कोई चीज जनरल पढ़े, अब स्पेसिफिक पढ़ने जा रहे हैं, तो जनरल में कुछ प्लैकोडर्मी के कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे, कुछ कॉन्ड्रेक्थिस के आ जाएंगे, कुछ ऑस्टियोक्टिस के आ जाएंगे, और कुछ जो इवॉल्व हो जाएंगे उसको आपको पढ़ना है। क्लियर? प्लैकोडर्मी सिंपल सारी एक्सटिंक्ट हैं, इसमें फिशेस कोई भी लिविंग फिश नहीं है, तो उसको हम ले लेते हैं प्लैकोडर्मी। अगर स्पेसिफिक आपसे पूछा जाए कि ट्रू फिशेस, फर्स्ट ट्रू फिशेस या फर्स्ट फ्रेश वाटर ट्रू फिशेस, तो उसका आंसर होता है प्लैकोडर्मी। In this class, extinct fishes, fossil fish are included which lived from Devonian period to Permian period. फिर से ये evolution का point है. So these were the first freshwater or true fishes. Clear है बेटा? Their body was covered by bony plates, so these are called armored fish. ठीक, अब आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर ऑस्ट्रेकोडर्मी को ऐड कर दिया जाए और फिर पूछे और वहां पे ये मेंशन नहीं हो ट्रू फिश, तो फर्स्ट एक्सटिंक्ट फिश पूछे या फर्स्ट एग्जिस्टिंग, फर्स्ट डेवलप्ड फिश या फर्स्ट फिश रिपोर्टेड, तो आपका आंसर प्लैकोडर्मी नहीं होगा, आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेकोडर्मी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहाँ पे पढ़ाया ऑस्ट्रेकोडर्मी? एक नेथा में। ठीक है, एक नेथा में जब तक ट्रू फिश इंक्लूड नहीं किया जाए तब तक आपका आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेकोडर्मी। अभी पेन चलनी चाहिए और ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। ठीक, ट्रू फिश इंक्लूड कर देगा तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, प्लैकोडर्मी हो जाएंगे, एंड इसको रिप्रेजेंट करेगा क्लाइमेटियस, एंड ऑस्ट्रेकोडर्मी को रिप्रेजेंट करेगा तो सिफेलिस से मैंने याद कराया था, फर्स्ट टाइम स्कल, फर्स्ट टाइम ब्रेन रिपोर्टेड, उससे उसका नेम दिया गया था सिफेलिस फिश। क्लियर बेटा? आगे चले। Their body was covered by bony plates, so these are armed fish। में इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा ना कि एक हथियार जैसे, इनके जो फॉसिल्स होंगे ना वो हथियार जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे कि कोई आर्म्स है वो। नेक्स्ट है कॉन्ड्रेक्थिस। कॉन्ड्रेक्थिस मीन्स कार्टिलेजनस फिश। जितना हमने अटैकिंग वगैरह का जनरल फीचर बताया है ना, माउथ की पोजीशन बताई, स्केल के टाइप बताए, वो सब कहाँ पे आ जाएंगे बेटा, इसमें। ठीक, फास्ट एक तुरंत कवर हो जाएगा। कॉन्ड्रेक्थिस, और इसको एक टर्म और देते हैं, एलाज्मो ब्रैंकाई। एलाज्मो ब्रैंकाई, ब्रैंक्यूल से रिलेटेड रहेगा, ब्रैंकाई। क्लियर? दिस क्लास इंक्लूड्स कार्टिलेजनस फिश। यहाँ पे कौन सी फिश आएंगी, कार्टिलेजनस फिश। इट मीन्स कार्टिलेज का रिलेशनशिप किससे है बेटा, फटाफट रिप्लाई करो। कार्टिलेजनस रिलेटेड टू विच पार्ट? एंडोस्केलेटन। क्लियर? कार्टिलेज का बना हुआ एंडोस्केलेटन होगा, बोनी स्ट्रक्चर नहीं होगा। दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। अब हम कॉन्ट्रेक्टिस की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे बेटा, क्या है ये, एक्सक्लूसिवली मैराइन। यस बेटा, स्केलेटन से रिलेटेड। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, दैट्स व्हाई वी कॉल द कार्टिलेजनस फिश। दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस। अब कॉर्डेटा है। नोटोकॉर्ड के बारे में क्या डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है? नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। यहाँ पे नोटोकॉर्ड वर्टिब्रिक
थ्रू लाइफ एडल्ट स्टेज में भी देखने को मिलेगा। एक्सोस्केलेटन की बात करें, एक्सोस्केलेटन ओवर द स्किन इज मेड अप ऑफ प्लैक्वाइड स्केल। टाइस में हमने देखे थे बेटा, प्लैक्वाइड का शेप देखा था, इस तरीके के न्यूक्लियर स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था जिस स्केल में, दैट इज प्लैक्वाइड। टीथ आर मॉडिफाइड प्लैक्वाइड स्केल। अब बेटा ये भी आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ टीथ है ना, वो एक्चुअली प्लैक्वाइड स्केल का मॉडिफिकेशन है, ठीक। विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, मतलब उसका ओरिजिन, उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, इस तरीके से पीछे की तरफ डायरेक्टेड। एक बॉडी है, फिश की बॉडी है, ठीक। वेंट्रल पोजीशन पे माउथ मैंने बताया, इधर सारे स्ट्रक्चर हैं। तो जो स्केल प्रेजेंट होगी ना, उसका डायरेक्शन पोस्टीरियरली होगा, इस तरीके से पीछे की तरफ, बैकवर्डली डायरेक्टेड। In these fishes 5 to 7 pair of gills are present. अब obviously आप फिश का डिटेल पढ़ रहे हो तो बेटा कॉन्ड्रिक्थिस और ओस्ट्रिक्थिस मेनली, ठीक है। उसमें प्लैकोडर्मी को बहुत ज्यादा इंक्लूड नहीं करते क्योंकि मैंने बताया वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो उससे एक्सटिंक्शन के ही जो तुम्हें बोनी प्लेट्स वाला पॉइंट मिला वो क्वेश्चन आ सकता है। बट जो रियल में प्रेजेंट है, लिविंग फिशेज हैं, वो कहाँ पे है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्टिस में। तो यहाँ पे बेटा आपको ये ध्यान में रखना है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। एक मिनट मनाली, क्या कह रहे हो तुम लोग? Friends are we seeing the classes 100%? Yes बेटा, yes बेटा, ऐसे सुपर क्लास थी, उसके अंदर हम क्लास देख रहे हैं। सब में हमने पहले बोला था क्लासिफिकेशन, जब हमने चार्ट दिखाया था तो हम बोले थे कि यहाँ पे हमें क्लास लेवल तक जाना पड़ेगा, ठीक है। तो पाइसेस इज सुपर क्लास, सुपर क्लास, उसके अंदर हम क्लास देख रहे हैं कॉन्ड्रिक्टिस, क्लियर। तो आपको डिफरेंसेस कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव क्वेश्चन आ सकते हैं और कॉन्ड्रिक्टिस एंड ओस्ट्रिक्टिस में। चार्ट जो दिया था वहां से देखोगे तुम लोग तो प्लैकोडर्मी, कॉन्ड्रिक्टिस एंड ओस्ट्रिक्टिस, दीज आर क्लासेस। ओके, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ही हम है। तो कहाँ है हम, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट, ठीक है। तो दोनों में गिल का क्या कंपैरिजन है, दोनों में ओपर्कुलम का क्या कंपैरिजन है, दोनों में माउथ के पोजीशन का क्या कंपैरिजन है, दोनों में एंडोस्केलेटन का क्या कंपैरिजन है, दोनों में अलग सिस्टम्स का क्या कंफ्यूजन, ठीक है। तो ओपर्कुलम इज नॉर्मली एब्सेंट इन फिशेज, गिल्स के ऊपर एक कवरिंग फ्लैप की तरह स्ट्रक्चर नहीं होगा। माउथ इज प्रेजेंट एंड एट वेंट्रल साइड, ठीक है। पहले ही हमने क्लास ली थी तो वहां पे कॉमन फीचर्स में बताया था। वेंट्रली प्रेजेंट होगी तो वो अटैकिंग फिशेज होंगी, कॉन्ड्रिक्टिस होंगी, एंड टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होगा तो वो एडिबल फिशेज मोस्टली हैं, बोनी फिशेज। माउथ इज प्रेजेंट एट द वेंट्रल सर्फेस ऑफ हेड, जॉज आर वेरी पावरफुल। अब पता है शार्क वगैरह अटैक करती हैं, पावरफुल जॉज होते हैं उनके। दीज फिशेज आर प्रीडेशियस एंड ड्यू टू, ये अगेन एरा वाला है, प्रीडेटर है ना, मतलब अटैकिंग है, ठीक है। इनके ऊपर अब इनका कोई अटैकर नहीं है, यानी कि ह्यूमन के अलावा, ह्यूमन तो सब पे अटैक कर लेता है, प्रीडेटर इनका कोई प्रीडेटर नहीं है, लेकिन ये अटैकिंग है। प्रे प्रीडेटर बोलते हैं बेटा, शिकार को बोलते हैं प्रे एंड शिकारी को बोलते हैं प्रीडेटर, तो दे आर प्रीडेशियस। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ एयर, एयर ब्लैडर वाली, एयर ब्लैडर बायंसी वाली प्रॉपर्टी याद रखो बेटा। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, डूबने से अपने को बचाने के लिए उनको क्या करना होता है, कंटिन्यूअस स्विम करेंगे। नेक्स्ट, अ स्पाइरल वॉल, इसको मार्क कर लेना बेटा, स्पाइरल वॉल, इसका इमेज हम सेंड कर देंगे। और स्क्रॉल वॉल इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन, तो एक इस तरीके से आप समझ लो, एक इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारा फोल्डिंग प्रेजेंट है, और कहीं पे भी फोल्ड है और छोटे से एरिया में वो फोल्ड प्रेजेंट होके वो क्या कर सकता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज फॉर द एडॉप्टेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड
जो इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड होगा उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पे फोल्ड्स जनरेट हो गए हैं, उसको बोलते हैं स्क्रॉल वॉल्व। ठीक है, इज फाउंड इन इंटेस्टाइन एंड उससे क्या, उसका रोल क्या है, इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, और सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा तो उसकी एब्जॉर्प्टिव टेंडेंसी इंक्रीज होगी, टू इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। क्लोइकल अपर्चर इज प्रेजेंट, इट मीन्स कि क्लोइका चैम्बर होगा, नंबर ऑफ ओपनिंग, नंबर ऑफ सिस्टम की ओपनिंग क्लोइकल कैविटी में होगी, एंड देन क्लोइकल कैविटी आपका क्लोइकल अपर्चर के थ्रू बाहर ओपन होगा। ठीक है, तो अब इस नंबर ऑफ सिस्टम में हमें पता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आता है, उसकी जेनाइटल डक्ट की ओपनिंग भी किसके थ्रू होगी, जेनाइटल डक्ट क्लोइकल कैविटी में, एंड क्लोइकल को कैविटी के थ्रू क्लोइकल अपर्चर के थ्रू बाहर। इज इट क्लियर बेटा? There is a special structure at the dorsal surface of head in these species which is known as ampulla of Lorenzini. इसकी भी इमेज में सेंड करूंगी बेटा। This is electroreceptor organs. इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक वेव्स भी प्रेजेंट होती हैं वाटर के अंदर, उसको सेंस करने के लिए ये एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी वर्क करती है। ठीक है, जैसे पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर आया था ना, किसका कॉमन नेम है बेटा? पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। उसी तरीके से एक ऐसा टर्म है जो कि आप रिलेट नहीं कर सकते हो, तो उसको दिया गया है टर्म एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी, जस्ट दे आर द सेंसरी ऑर्गन्स व्हिच सेंसेस इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? ठीक, अब लीवर भी लोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, जब हम फिजियोलॉजी में बताएंगे तब वहां पे आप देखना जस्ट लोब, लोब मीन्स उभार, तो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर लीवर प्रेजेंट होता है। मेल फिशेस हैव क्लैस्पर। अब अगर इंटरनल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए कोई ना कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होगा, तो वो कॉपुलेट करने के लिए जो ऑर्गन्स होंगे और वो ऑर्गन मेल फिश पे प्रेजेंट होगा उसी को बोलते हैं क्लैस्पर्स। इस कॉपुलेटरी ऑर्गन विच आर डेवलप्ड ऑन पेल्विक फिन्स, पेल्विक फिन्स के पास लोअर फिन्स, पेल्विक फिन्स, वहां पे जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा उसको बोलेंगे क्लैस्पर। और ऑलवेज मेल क्या करता है, कॉपुलेट करता है फीमेल से अपना जेनाइटल ऑर्गन्स को एंटर करके, तो इसलिए मेल्स पे ये प्रेजेंट होगा। दे हैव, बस आपको नाम यहाँ पे ध्यान रखना है, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरी। अगर क्लास पर प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन की सब एक दूसरे से रिलेटेड है बेटा, क्लास पर प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड बेबी डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी, दैट इज विविपेरी। ठीक है, इज इट क्लियर? रिप्लाई करो बेटा फास्ट, जल्दी से रिप्लाई करोगे जल्दी क्लास खत्म होगी। अब कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन एग्जाम्पल को तो आपको बिना मेरे से एक बार भी पूछे अच्छे से नोट डाउन कर लेना। स्कॉलियोडोन को कॉमनली कहते हैं डॉग फिश, और यू कैन से इट इंडियन शार्क। डॉग लाइक सेंस ऑफ स्मेल इसका है, इट इज विविपेरी। प्रेस्टिस सॉफिश कॉमन नेम है। ट्राइगॉन स्टिंगरे, इट्स डॉर्सल फिन हैज पॉइजनस स्पाइन, डॉर्सल फिन पे स्पाइन प्रेजेंट हो गया। अब ये किसी किसी फिश के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन नोट डाउन होना चाहिए। क्लियर? अब जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि विच अमंग द फॉलोइंग विच वन इज द इंडियन शार्क, तो आप शार्क को वहां नहीं टिक कर दोगे, वहां स्कॉलियोडोन को टिक करोगे। क्लियर? ट्राइगॉन टॉर्पेडो, इलेक्ट्रिक रे रिलीज होती है इन दिस फिश एंड इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स इज फाउंड व्हिच इज मॉडिफाइड मसल्स, मसल्स से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट होते हैं एंड इट कैन गिव, एक उससे आपको पूरा प्रॉपर करंट लग सकता है 100 to 400 वोल्ट का। कार्केरोडॉन ग्रेट व्हाइट शार्क, सुने होंगे इसको, डिस्कवरी वगैरह में देखे होंगे, इस पे बड़ा बनता है। फिर काइमेरा रैट फिश ध्यान रखना, रैट फिश, और किंग ऑफ हेरिंग्स और घोस्ट फिश, इतने सारे इसके कॉमन नेम है। ठीक, काइमेरा
कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बोनी एंड कार्टिलेजनस फिश। इस फिश के नेम, कनेक्टिंग लिंक होना, ये सब इसका इंपॉर्टेंट है। एंड मेन फीचर, ये कनेक्टिंग लिंक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको अपर कुलम दिख रहा है, ठीक है, अपर कुलम प्रेजेंट होता है। एंड क्लोएका absent लाइक इन बोनी फिशेस। अब बोनी फिशेस में इस ये जो अभी हमने आपको क्लोएकल कैविटी बताई, उस तरीके के स्ट्रक्चर रिपोर्टेड नहीं है बोनी फिशेस में। हर एक्सक्रीटरी सिस्टम का अपना सेल्फ ओपनिंग होगा, एक कॉमन कैविटी फॉर्म नहीं होगी। वो फीचर्स आपको कॉन्वेक्थिस में, काइमेरा के अंदर रिपोर्टेड है। इज इट क्लियर बेटा? तो ये क्या हो गई, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द कार्टिलेजनस एंड बोनी फिशेस। ठीक है, हम ओवर कर रहे हैं अब लेक्चर, फटाफट रिलैक्स हो जाओ, लंच वगैरह करो। यहाँ से कोई डाउट हो तो आज के आज उसको पूछ लोगे। ऑस्ट्रिक्टिस लास्ट क्लास रहेगी, उसके बाद हम लोग एम्फीबिया भी कल देखेंगे। नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं ऐप पे, नोट्स वहां से बना लोगे, कंप्लीट कर लोगे नोट्स। कोई भी पॉइंट रिपीट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स अच्छे से बनाओ। एनसीईआरटी से पढ़ लेना, उसको रिवाइज कर लेना, उसको मार्क कर लेना। एनी डाउट? ओके, एंड कर रहे हैं फिर हम लेक्चर। बाय बेटा, बाय बाय बाय।